We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मध्य पूर्व में चल रही जंग के बीच एक बड़ा चौंकाने वाला घटनाक्रम सामने आया है। दरअसल ईरान ने दावा कर दिया है कि उसने अमेरिकी वायुसेना के अत्याधुनिक लड़ाकू विमान F-15E को मार गिराया। अब इस घटना में उस विमान के 2 पायलटों में से एक को बचा भी लिया गया, जबकि दूसरा अब भी लापता है। लापता पायलट को बचाने के लिए अमेरिकी सैनिक ईरानी सेना के खिलाफ बहुत तेजी से एक्शन ले रहे हैं। ईरान ने पायलट को पकड़ने या फिर मारने के लिए इनाम भी रख दिया है। और इस बीच एक पूर्व वायुसेना के पायलट और एक बचावकर्मी ने बताया कि आखिर दुश्मन की सीमा के पीछे किसी को छिपाने, जीवित रहने और निकालने के लिए आखिर करना क्या पड़ता है। दरअसल रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनरल ह्यूस्टन कैंटवेल ने कहा कि जब फाइटर जेट पर हमले होते हैं तो पायलट सोचते हैं कि हे भगवान, मैं 2 मिनट पहले एक लड़ाकू विमान में था, 500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहा था और एक मिसाइल फट गई बिल्कुल आपके सिर से 15 फीट की दूरी पर। कैंटवेल के पास इराक और अफगानिस्तान के ऊपर मिशन सहित 400 घंटे का लड़ाकू उड़ान अनुभव है। 400 घंटे। उन्होंने बताया कि पायलट को इसके लिए एक ट्रेनिंग के दौरान सब कुछ बताया जाता है, जिसे चुनौतीपूर्ण, बचाव, प्रतिरोध और पलायन यानी कि माइग्रेशन के रूप में जाना जाता है। पायलट पैराशूट से जमीन पर उतरने से पहले ही एक्टिव भी हो जाते हैं और इस दौरान पायलट जब जमीन की ओर रह रहे होते हैं तो उनको ये बात बड़ी अच्छी तरह से पता चल जाती है कि वो कहां जा रहे हैं और कहां जाने से वो बच सकते हैं, उनकी जिंदगी बच सकती है। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि पैराशूट से जमीन पर उतरने से पैर, टखने और टांग में चोट लगने का खतरा भी होता है। पूर्व वायुसेना के पायलट ने बताया है कि जमीन पर उतरने के बाद पायलट स्थिति का जायजा लेते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर वो किस हालात में हैं। क्या वो हिल भी सकते हैं, क्या वो चल फिर सकते हैं, और इसके बाद विमान पायलट ये पता लगाते हैं कि वो कहां है, क्या वो दुश्मन की सीमा के पीछे है, वे कहां छिप सकते हैं और फिर कैसे बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। हालांकि जब तक हो सकता है विमान पायलट दुश्मन की चंगुल में फंसने की कोशिश करता है। अगर वो रेगिस्तानी इलाके में होता है तो वो पानी ढूंढने की कोशिश करता है। इस दौरान उच्च प्रशिक्षित सैनिक और पायलट खोज अभियान में जुट जाते हैं और हर संभव उसे खोजने की कोशिश करते हैं, जिससे लापता पायलट को मानसिक शांति भी मिलती है। कैंटवेल ने इस बात को भी बताया कि फाइटर जेट क्रैश होने के बाद पायलट की पहली प्राथमिकता जमीन पर सुरक्षित लैंड करना और उसके बाद किसी सुरक्षित जगह पर जाकर छिपना होती है, क्योंकि वो पकड़ा नहीं जाना चाहते और ऐसे जगह पर पहुंचना चाहते हैं जहां से उन्हें बड़े आराम से वो निकल सके। और ऐसे में जिस तरीके से ये घटनाक्रम अभी हुई है, ईरान ने जो दावा किया है कि उसने अमेरिका के F-15E को, जो उसके लड़ाकू विमान है, उसको मार गिराया, ऐसे बताया जा रहा है कि एक पायलट अब भी लापता है। हालांकि इस बीच हमने आपको बताया कि आखिर युद्ध के बीच पायलट, अगर कोई विमान क्रैश हो जाता है, फट जाता है, तो फिर पायलट कैसे अपनी जिंदगी बचाते हैं।